अब जो रिसेंटली ना महाराज से एक रूम का सीलिंग का कंसल्टेंसी कॉल आया था, तो उस सीलिंग का जो डिजाइन है वो किस तरीके से करा, उसकी जो स्पेस था उसमें क्या डिजाइन जो है वो सूट कर सकता था, क्लाइंट का किस तरीके का टेस्ट था, तो वो पूरा जो प्रोसेस है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का वो सारा प्रोसेस जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये बेसिकली इनका रूम था और ये लिविंग रूम था, और इसमें ये जो बीम आप देख रहे हैं ना, ये बीम की गहराई जो है आपकी 12 इंचेस थी, और इसमें देख रहे हैं पीछे वाला पोर्शन एक लंबा था पोर्शन जो ये था, फिर एक आगे का पोर्शन था। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इसमें आपका एक ये पतला सा पोर्शन था, लंबा सा, और ये पूरा जो है वो बड़ा पोर्शन था। अब इनका मेन पता है क्या था, मेन जो इसमें जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा था वो ये आ रहा था, इसमें ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें ये बीम आ रहा था। अब पूरी सीलिंग को अगर बीम को हम कवर करते हैं, बीम को हाइड करते हैं, तो सीलिंग की हाइट जो काफी डाउन जो जा रही थी। अब इसमें देखिए जैसे 12 इंच है और ये डाउन, और ये पूरा जो सीलिंग का जो टॉप से बॉटम तक का जो हाइट है वो आपका अप्रॉक्स 9 फीट के अराउंड। अब इससे हम डाउन करते तो 12 इंच तो ये होगा, फिर अगर कोई डिजाइन ऐड कर दे तो लगभग 8.5 फीट के आसपास जो चाहिए थी। तो उनको ये था कि उनको सीलिंग की हाइट जो डाउन नहीं करनी है, और इस तरीके से जो उनको बेसिकली डिजाइन जो है वो लेकर के चलना है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट था। और सेकंड आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हल्का से जो दिख रहा है ये अब अगर हम इसको भी कवर करते तो ये वाला पोर्शन भी जो है डाउन आ जाता, अगर इसको हम कवर करते। अब उनके माइंड में बेसिकली ये चल रहा था कि हम क्या करते हैं, फिर ये कॉर्नर से पट्टा लेके ऊपर कर लेते हैं और बीच वाला पोर्शन जो आपका ऊपर आ जाएगा। अब इस केस में क्या था कि अगर हम इस तरीके से लेकर के चलते हैं तो प्रॉब्लम जो उसमें ये हो रहा था कि अब डिजाइन जो है बहुत ही लिमिटेड जो है वो हो रहा था, मतलब आप समझ रहे हो, सिर्फ पट्टा ही जो है उसमें बनता। और ये जो फोटो है बेसिकली इन्होंने पिंटरेस्ट से भेजा था, जो कि इनका टेस्ट था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सर्कल्स टाइप से कुछ, और बीच में कुछ इस तरीके से जाली आ जाए, और जो एक छोटा जो सेक्शन जो बच रहा था, तो बीच में इनको कुछ इस तरीके का पैटर्न जो है वो पसंद आ रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं लेआउट की तरफ कि इनका जो लेआउट था और उसमें जो डायमेंशन थी उनको उसको किस तरीके से जो हम लेकर गए। तो सबसे पहले देखिए इनका लेआउट हमने क्रिएट कर लिया। तो लेआउट में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर अगेन आपका इस तरीके से जो दो पार्ट में था, ये तो बीच में आप देख रहे हैं, ये तो आपका आ गया बीम, ये बीम आ गया। तो बीच वाला जो है कि इन्होंने रेफरेंस शेयर किया था, तो ये इस तरीके का यहाँ पर डिजाइन बन गया। तो आप देख सकते हैं कि टॉप से जो है कितना इंच डाउन है आपका, -4 इंच, फिर -7 इंच ये ग्रूव आ गया। तो इसमें ग्रूव का भी जो यहाँ पे साइज है आपका 8 mm का ग्रूव हो गया। फिर यहाँ पर ये 2 स्पॉटलाइट्स आ गई, फिर बीच में एक फैन इनको जो वो चाहिए था। फिर आप देख सकते हैं कि इसमें चारों तरफ हमने जो यहाँ पे को प्रोवाइड कर दिया था, और बीच में एक फैन आ गया 4 फीट का, और दोनों साइड में झूमर आ गए। तो ये ओवरऑल जो है इनका जो एक प्लान है वो हमने जो यहाँ पर क्रिएट करा। अब हम चलते हैं इसका जो 3D क्रिएट करा उसकी तरफ। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो अभी जो हमने प्लान जो आपके साथ शेयर किया था उसका जो लुक है 3D में वो कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है। तो बेसिकली व्यू ये इसलिए दे रखा है कि क्योंकि सिर्फ सीलिंग ही जो इनकी डिजाइन करनी थी, तो इसलिए जो सीलिंग पे ही जो मेन फोकस है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका फैन, ये 2 लाइट्स आ गई, और ये आपका ग्रूव आ गया। एंड फिर अगेन यहाँ पर भी आपकी 1 2 3 1 2 3 ये 6 लाइट। फिर यहाँ पर आपकी कोव आ गई है कॉर्नर पे चारों तरफ जो यहाँ पर कोव प्रोवाइड कर रखी थी, और ये आपकी 2 प्रोफाइल लाइट आ गई, और जो बीच में सर्कल है इसमें भी कोव आ रखी है, और ये आपके 2 झूमर आ गए। तो इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन करते हैं ना, या फिर कोई भी काम करते हैं लाइफ में, तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग जो है आपके माइंड में पहले रहनी चाहिए, और उसके प्लस माइनस जो है ना वो पेपर वर्क के टाइम भी जो है वो कर लीजिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे बनवा रहे हैं तोड़ रहे हैं, तो प्लानिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर इस तरीके के कंटेंट को आप रेगुलर पाना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।